भारत की गुलामी का कारण क्या है? अगर भारत गुलाम हो गया तो हम कहते हैं फूट थी इसलिए गुलाम हो गया। बस जैसे कि एक्सप्लेनेशन मिल गया, कारण मिल गया और बात खत्म हो गई। और 1000 साल तक गुलाम नहीं रहते कभी भी। वह हमारा भाग्यवादी दृष्टिकोण था जिसने हमको गुलाम रखा। फूट वूट का कारण नहीं है। मेरी अपनी समझ यह है, क्योंकि जितनी फूट हम में है दुनिया की सब कौमों में है। ऐसा कोई फूट हम में ही है ऐसा नहीं है। वह प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक उतना ही लड़ता है जितना हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। यह सारी दुनिया लड़ती है। फूट वूट हम में ही नहीं है कोई। हम में और उनमें एक ही फर्क है कि वे चीजों को बदलने का विश्वास रखते हैं कि हमारे हाथ में है, और हम मानते हैं कि चीजें हो रही हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और आज भी साधु सन्यासी समझाए चला जा रहा है, ये ही बातें समझा रहा है गांव गांव में वह। अब मेरा कहना यह है कि 50 साल के लिए हिंदुस्तान को साधु संतों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान मर जाएगा। मगर अब यह खतरे की बात है, यह झगड़े की बात है। मेरा कहना यह है कि साधु जिसको संन्यास लेना है वह छोड़कर चला जाए, जंगल में बैठे, जिसको जाना हो वो वहां जाए। लेकिन अब गांवों में साधु सन्यासी को शिक्षा देने का उपाय बंद किया जाना चाहिए। जिसकी मर्जी हो संन्यास लेना हो वह जंगल में जाए, उनके पास बैठे सीखे, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अब भारत की जो पिटी पिटाई परंपरा है उसको यहाँ सिखाने के स्रोत बंद होने चाहिए, और नहीं तो वे फिर नई पीढ़ी को बिगाड़ जाते हैं। अब एक स्कूल का लड़का है, वह भी जाकर ज्योतिषी को 4 आना देकर हाथ दिखलाता है, तो भारत का भविष्य अच्छा नहीं है। यह स्कूल का बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का है, MSc पढ़ता है, लेकिन परीक्षा के वक्त हनुमान जी पर जाकर नारियल चढ़ाता है। इससे भारत की प्रतिभा विकसित नहीं हो पाएगी। इससे भारत की प्रतिभा को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मेरे सामने इमीडिएट सवाल नहीं है कि यह सवाल कैसे हल हो। मेरे सामने सवाल यह है कि हमारा माइंड किसी भी सवाल को हल क्यों नहीं कर पाता है, और फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। हल होता नहीं है, सवाल खड़ा रहता है, हम उलझते चले जाते हैं। और यह जो ए साइंटिफिक आउटलुक कैसे पैदा हो, सारे मुल्क के विचारशील लोगों को इस दिशा में लग जाना चाहिए कि वह साइंटिफिक आउटलुक कैसे पैदा हो। अब अभी मैं कलकत्ते में था, एक मित्र डॉक्टर के घर ठहरा, निकलने लगा। डॉक्टर FRCS है, पढ़ा लिखा आदमी है, यूरोप से लौटा हुआ है। उसकी लड़की को छींक आ गई और उसने मुझे कहा कि 2 मिनट रुक जाए। तो मैंने उसको कहा कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें समझना चाहिए कि छींक क्यों आती है, तुम भी नहीं समझते। उसने कहा वो सब मैं समझता हूँ, लेकिन हर्जा क्या है? 2 मिनट रुक गए तो हर्ज क्या है? अब यह जो माइंड है यह मुल्क की समस्याएं हल नहीं होने देगा, यह नहीं होने देगा। क्योंकि समस्या के लिए संघर्ष करने वाला मन चाहिए, जो चीजों को बदलने की सोचे, तोड़ने की सोचे, नया करने की सोचे। वह हमारे पास नहीं है।